हाय एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यू का जनरल आइडिया और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स जो हैं वो एक सिंगल लेयर में अरेंज रहते हैं। हमने एपिथेलियल टिश्यू को लेयर्स के बेसिस पे डिवाइड करा था। उसमें सबसे पहला टाइप था हमारे पास सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। इसमें सेल्स जो हैं ओनली वन लेयर में अरेंज रहते हैं। और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूवाइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में देखें तो जो सिंगल लेयर है सेल्स की, वो हमें टाइल्स की तरह फ्लैट दिखती है। जैसे हमारे घरों में टाइल्स होती हैं, ये सेम उसी तरह दिखाई देती है। इसी वजह से इन्हें पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। और कुछ एपिथेलियम ऐसी होती है जिनका सरफेस हमें वेवी अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से हम इन्हें टेसिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। अगर हम देखें तो इनमें न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में लोकेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एपिथेलियम पाई कहाँ जाती है। एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि ये एपिथेलियम कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स या कौन कौन से सरफेसेस पे प्रेजेंट रहती है। तो हम देखें, ये एपिथेलियम जो है वो मेनली उन रीजन्स में प्रेजेंट रहती है जो फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न का काम करते हैं। और हमें पता है फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न जो है वो हमारे किन किन बॉडी पार्ट्स में होता है। जैसे कि एल्वेओलाई ऑफ लंग्स, वहाँ पे डिफ्यूज़न होता है, गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है। उसके बाद है बिमेंस कैप्सूल, वहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम होता है। साथ ही साथ ये एपिथेलियम ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, लिम्फ वेसल की लाइनिंग और हार्ट की मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज सिंपल क्यूवाइडल एपिथेलियम। जो सिंपल क्यूवाइडल एपिथेलियम है, उसके सेल्स भी जो हैं वो सिंगल लेयर में अरेंज रहते हैं, लेकिन ये क्यूब की तरह अपीयरेंस देते हैं। जो स्क्वेमस के सेल्स थे वो टाइल लाइक अपीयरेंस दे रहे थे, और ये क्यूवाइडल एपिथेलियम के सेल्स क्यूब की तरह अपीयरेंस देते हैं। और इनकी इक्वल हाइट और विड्थ रहती है। इनका न्यूक्लियस भी सेंटर में अरेंज होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया रिच सेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की होने की वजह से ये सेल्स एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और हमें पता है हमारी बॉडी में एक्टिव एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशंस जो हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स में होती है। टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में पीसीटी और डीसीटी एक्टिव एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये सेल्स फॉलिकल ऑफ थायराइड्स, डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ क्यूबाइडल सेल्स ऐसी हैं जिनमें माइक्रोबिलाई पाई जाती है। माइक्रोबिलाई जो है वो एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड करती है एब्जॉर्प्शन के लिए, और इन सेल्स को हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। So, the cuboidal epithelium which possess microvilli are known as brush border epithelium, और ये पाई जाती है पीसीटी में, बिकॉज पीसीटी हैज़ मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए पीसीटी को माइक्रोबिलाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारे पास सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम के बारे में। एंड द लास्ट टाइप इज सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बात करें तो दीज आर आल्सो अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, लेकिन इनमें हाइट जो है वो ब्रेड्थ से ज़्यादा रहती है, और इनका न्यूक्लियस जो है वो बेस में लोकेटेड रहता है। सो दीज सेल्स हैव बेसल न्यूक्लियस, एंड ये सेल्स प्रेजेंट रहती है उन जगह पे जहाँ हमें मैक्सिमम सिक्रीशंस चाहिए होती है। तो मैक्सिमम सिक्रीशन हमें पता है हमें डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान चाहिए होती है, और ये मैक्सिमम सिक्रीशन हमें चाहिए होती है स्टमक्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और गॉल ब्लेडर में। ठीक है। तो ये सेल्स जो हैं वो इन जगह पे प्रेजेंट रहती हैं। कुछ सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम ऐसी होती है जिनमें सीलिया पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। और ये वन वे मूवमेंट करती है पार्टिकल्स की, और वन वे मूवमेंट पार्टिकल्स की हमारी बॉडी में होती है फैलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस में, ट्रैकिया एंड द न्यूरोसील ऑफ सीएनएस। तो इन 4 जगह पे सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम पाई जाती है।
दिस इज़ ऑल अबाउट कॉल्यूमनर एपिथेलियम, दैट इज़ सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपिथेलियम के बाकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें समझेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।